नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। देखिए, आज मैं बहुत लेट हो गई थी काम करने में और मैं सुबह से अभी काम कर रही थी। झाड़ू पोछा किया मैंने और फिर मैं कपड़े डालने चली गई थी दोस्तों, क्योंकि आज पता नहीं मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था रात में, तो इसलिए मैं थोड़ा सुबह बहुत लेट उठी थी। तो फिर भी 9 बज गए थे, 9 बजे उठी थी और काम करते करते मुझे 10 बज गए थे और धूप भी थोड़ी थोड़ी निकली थी बाहर, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जाके पहले कपड़े डाल के आ जाती हूँ, नहीं तो मेरे कपड़े सूख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जल्दी से जाके पहले कपड़े डाल दूँगी। तो मैंने पहले कपड़े को अच्छे से कपड़े को मैं पानी निकाल के डाल रही हूँ कि ताकि मेरे कपड़े जल्दी सूख जाए। पर पता नहीं, धूप कभी थोड़ी देर रहती है और फिर छाँव हो जाती है, और हमारे घर के पास ज़्यादा देर तक धूप नहीं रहती है, इसलिए जल्दी डालोगे तो सुबह तो जल्दी सूख जाते हैं। और अगर थोड़ा लेट कर दिया हमने कपड़े धो के डालने में, काम करने में, तो बहुत लेट कपड़े सूखते ही नहीं है, फिर हमको इसको फ़ैन के नीचे डालना पड़ता है। तो ये मैं डाल रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अच्छे से पानी निकाल के डाल देती हूँ, शायद सूख जाए तो अच्छा है, जल्दी सूख जाएंगे मेरे कपड़े। कभी क्या होता है ना, मौसम हो जाता है तो बारिश आने लगती है, तो कपड़े को हमको उठा के अंदर रखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं कपड़े को अच्छे से पानी निकाल के डालूँगी। और मेरे बच्चे भी अभी सोए थे, उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा उनके सोते तक पहले जल्दी से काम कर लेती हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए थे, दोनों बच्चे घर को सोए थे, तो मैंने उनको स्कूल जाना था, पर मैंने उनको आज सोचा कि वो सोए हैं तो आज वैसे भी इतना पढ़ाई नहीं हो रहा नवरात्रि में, तो मैंने उनको सोने दिया। तो मैंने कपड़े जल्दी से डाल दिया, और कपड़ों में मुझे चिमटी लगाना रहता है, तो मैं डेली चिमटी लगाती हूँ, चाहे हवा हो चले या ना चले, पर मैं डेली चिमटी लगाती हूँ कपड़ों में। मेरी आदत है कपड़ों पे चिमटी लगाने की। तो मैंने कपड़ों में अच्छे से चिमटियाँ फंसा दी सभी कपड़ों में। अब दोस्तों, मैं अब चले जाऊंगी घर में, क्योंकि अब मुझे मोबाइल उठाऊंगी मैं पहले अपना। हाय दोस्तों। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। तो मैं घर के अंदर आ गई हूँ। अब मैंने देखा कि बर्तन, वो पूजा का पूरा बर्तन ही धोना है, और पूजा के भगवान को धोना था मुझे, क्योंकि मैंने अभी 9 दिन तक व्रत का वो रहता है ना, तो मुझे डेली धोना रहता है, तो इसलिए मैंने पहले भगवान को उठा लिया वहाँ से। और जो मैं अगरबत्ती वगैरह लगाती हूँ, फूल वगैरह अगरबत्ती चढ़ाती हूँ, तो उसका जो होता है, तो मैं एक उसमें रख लेती हूँ पॉलीथीन में, और फिर उसको हम नदी में डाल देते हैं। ये देखिए, मेरा ड्रेस पीछे से गीला हो गया, मैंने बाल खोला है ना, पानी उसका गिर रहा है, तो पूरा ड्रेस मेरा गीला हो जा रहा है उससे। तो मैंने बर्तन लेकर आ गई भगवान के और भगवान जी को। अब मैं इसमें पीताम्बरी ले लिया है, और पीताम्बरी से इसे मैं अच्छे से धोऊंगी, एकदम क्लीन कर लूँगी। मैं पीताम्बरी से ही धोती है, इसमें साबुन नहीं लगाती। अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड लगाती हूँ, और नींबू टमाटर वगैरह से ना धोए, क्योंकि इसमें दाग हो जाते हैं काले काले, तो इसलिए मैं पीताम्बरी यूज़ करती, या तो फिर लिक्विड यूज़ करती हूँ जो आता है बर्तन का। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं इसको। और ये देखिए, मैंने अच्छे से गणेश जी की मूर्ति है ये छोटी सी, तो मैंने इसे अपनी मम्मी के घर बनवाया था। तो ये मैंने गणेश जी की मूर्तियाँ को भी अच्छे से वो कर लिया है, और इसको मैं करने के बाद सभी को ऐसे अच्छे से धो लूँगी। अब दोस्तों, ये मेरी छोटी सी प्लेट है जिसे मैं डेली यूज़ करती हूँ पूजा में, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मेरे बच्चे भी सो के उठ गए थे, और मैंने उनको बोल दिया था कि जब तक आप मैं बर्तन भगवान को बर्तन धोती हूँ, जब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ और अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो जाओ। तो फिर वो मेरे बच्चे जब तक ब्रश वगैरह कर रहे थे, फ्रेश हो रहे थे, तब तक मैं भी भगवान के पूरे बर्तन साफ कर लेती हूँ। और मैंने, चलिए अब मैंने इनको एक थाली में ले लिया है, अब इसे मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि अब इनको धोने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको हाथों से रगड़ना पड़ता है अच्छे से। तो मैंने एक और थाली ले लूँगी जिसमें मैं धो धो के रखूँगी अच्छे से। तो मैंने ले लिया एक और बर्तन, और उसमें अच्छे से गणेश जी की मूर्ति है ये मेरी। अब मैं इसे अच्छे से धोऊँगी, एकदम क्लीन कर लूँगी। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको धो लिया, धोना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, और उन्होंने पानी नहा लिया है, और वो उनको भूख लग रही है, तो वो बोल रहे हैं मम्मा जल्दी करो, हमें खाना चाहिए। तो मैंने सोचा जल्दी से अब मैं पहले इनको कर लेती हूँ और पूजा कर लूँगी पहले, फिर
बच्चों को नाश्ता बना के दूँगी। अब मैंने इनको अच्छे से धोना है मुझे क्लीन करके, क्योंकि ये ना रखे होते ना, तो अगर इसमें पानी थोड़ा सा लगा होता ना तो बर्तनों में बहुत दाग हो जाता है, तो इनको छुटाना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं तो पीताम्बरी से छुटाती हूँ तो जल्दी छूट जाता है मेरे से, तो मैंने इससे जल्दी से छुटा लिया। और ये देखिए मेरा पूजा का आसन है, ये मुझे शादी में किसी ने गिफ्ट किया था, तो इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है, क्लीन कर लिया है। और ये छोटी सी प्लेट मैंने यहीं लिया था भगवान पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास प्लेट पड़ी है पूजा की, तो मैं ये डेली यूज़ के लिए छोटी प्लेट यूज़ करती हूँ। अब इसका पानी मैं अच्छे से निकाल दूँगी, और अच्छे से निकाल के मैं इसे अभी रख दूँगी थोड़ी देर, और क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए मैंने इन्हें रख दिया है। मेरे बर्तन कितने साफ़ दिख रहे हैं ना, ऐसे ही मैं पीताम्बर से डेली धोती हूँ इनको। और फिर मैंने भगवान का स्थान अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और मैंने भगवान के अच्छे से स्थान को क्लीन कर लिया। अब मैं अपने सामानों को जमा दूँगी। जो मंदिर था मैंने आसन भगवान जी का उनको रख दिया है, आसन को रख दिया है। अब मैं उसमें अब गणेश जी की जो मेरी छोटी सी मूर्ति थी, अब मैं उसको साइड में रखूँगी, आसन के साइड में। और इनको रखने के बाद मैं उसमें जो मेरा जो मंदिर है आसन, तो मैं उसमें लक्ष्मी जी और नारायण जी दो मतलब मूर्ति है छोटी सी, तो मैं उनको इसमें रखती हूँ। और गणेश जी और दुर्गा जी साइड में होते हैं मंदिर के। और ये मैंने लोटे वगैरह जो भगवान की घंटी वगैरह सब धोया था, उनको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। और मुझे बहुत क्लीन करना पड़ा, क्योंकि वो धूल मिट्टी हो जम जाती है डेली, पता नहीं कहाँ से फ़ैन चलता है, तो उसमें अंदर भगवान के उसमें वहाँ पर बहुत मिट्टियाँ हो जाती है, तो फिर जाले जैसे हो जाते हल्के से ठंडी सिड़न के कारण। ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया है भगवान जी को। और मैंने भगवानों की चुनरी वगैरह सब निकाल लिया है। अब मुझे क्योंकि इनको अच्छे से धोना है, ये भी गंदी हो गए थे, तो अब मैं इनको भी अच्छे से धो लूँगी किचन में। और लाइट भी चली गई थी मेरी, ये देखिए वीडियो में दिख रहा होगा, लाइट नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइन गोल हो गई थी। तो फिर मैंने चुनरी को अच्छे से साफ़ क्लीन कर लिया है। उनको उसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ, उसको नॉर्मली धोती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने नहाने के बाद कुछ लगाया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा तैयार हो गई थी। और फिर मैंने कंघी वगैरह कर ली थी, क्योंकि मेरे बाल बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। और फिर मैंने अच्छे से बैग वगैरह थोड़ा सामान को सेट करना था, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे दिन रात में पूरा इधर उधर कर देते हैं, और दिन में मुझे अच्छे से जमाना होता है। तो मैंने अच्छे से जमा लिया है सामानों को, और बेड को भी अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए मैंने बेड को, डबल बेड है ना, तो फिर इससे भी सेट करने में टाइम लगता है। मैं ऊपर चढ़ के अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि वो अकेले से नहीं हो पाता जल्दी, पर फिर भी करती हूँ मैं धीरे धीरे जैसे तैसे। तो फिर ये देखिए मैं ऊपर चढ़ के अच्छे से बेड को सेट कर रही थी, और मैंने बेड को सेट कर दिया है अच्छे से साफ़ सुथरा, और बेडशीट को सीधा कर लिया और अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए, और मैंने ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड करके रख दिया। मेरे बच्चे का बैग वहीं रखा था, और क्योंकि उससे मुझे अभी पढ़ाना था, इसलिए मैंने बैग को वहीं रख दिया उसको, क्योंकि मुझे इसको नाश्ता करने के बाद उसको पढ़ाऊँगी। और भगवान जी की तरफ भी मैंने लाइट वाइट सब जला दिया था। और हस्बैंड ने तो सुबह पूजा करके चले गए थे मेरे, और दिया विया सब लगा दिया था। फिर मैंने भी पूजा कर लिया था, और मुझे किचन में आ गई थी। मैंने जो चुनरी धोई थी, पहले मैं इसको डाल देती हूँ, इसे मैं घर में ही डाल देती, क्योंकि बाहर तो धूप है नहीं इतनी, तो इधर घर में ही अंदर ही सूख जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको कपड़े जो मेरे पहले के डले थे, तो उसको उठा ली मैंने, थोड़ा साइड कर दिया उनको उठा के, और इसे मैं अच्छे से डाल दूँगी चुनरी को। बस थोड़ी देर में ही सूख जाएगी ये चुनरी, क्योंकि पतली होती है भगवान की चुनरियाँ, तो फिर वो जल्दी सूख जाती है। और मेरी बेटी वहीं सोई थी, मैं उसे बोल रही थी कि जाके तैयार हो जा, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। पर मेरा बेटा तो हो गया था रेडी, पर ये बेटी बहुत कानाकानी करती है, नहीं होती है जल्दी। फिर वो सो गई थी, तो उठी थी तो वो देखो वो देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है करके। फिर मैंने जल्दी से चुनरी को डाला, और चुनरी को पतली थी तो एक दिन पास पास में डाल दिया था अंदर ही। और अंदर मेरी ज़्यादा रूम बड़ा नहीं है, छोटा ही है, क्योंकि ये सरकारी रूम है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा ही होता है। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से डाल दिया। मैंने देखा कि फ्रिज के पास मेरी बेटी ने पानी गिरा दिया था, तो उससे भी मुझे पहुंचना था, क्योंकि वो फ्रिज में डेली बर्फ़ खाती है, डेली बर्फ़ खाती है, तो वो कभी
कभी तो ऐसा करती है कि जिनसे चम्मच लेकर आ जाती है और चम्मच से निकाल निकाल के बर्फ़ खाती है। तो मैं उससे डांटते भी है पर नहीं मानती है, वो खाती छे बर्फ़। और ये फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ अब इससे, फिर लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ सब कुछ करने के बाद, सेट वेट करने के बाद। तो मैंने देखा पलंग के नीचे तो बहुत कचरा, क्योंकि पलंग के नीचे घुसना होता नहीं है तो हाथ तो जाता ही नहीं, जितना जाता है तो मैं एक बार आज सोचा कि अंदर ही घुस के थोड़ा सा लगाती हूँ। तो मैं थोड़ा अंदर घुस के और अच्छे से झाड़ रही थी और मैंने फिर अंदर से निकाला बहुत सारा कचरा, क्योंकि बच्चे अंदर भी घुसते हैं ना तो बहुत सारा अंदर डाल देते हैं कचरा को। तो मैंने उनको निकाला और उनको कचड़ा निकालने के बाद अच्छे से झटक के झाड़ रही थी। और ये देखिए मैंने अच्छे से झाड़ लिया इनको। अभी तक टेबल के नीचे भी कचरा सामान होता है ना और रूम छोटा होता है ना तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी जैसे तैसे करके हम साफ़ करते हैं। बहुत ही छोटा रूम है हमारा, बस एक बेड आ जाए बस इतना ही आता है रूम देखिए, और स्पेस भी थोड़ा सा ही है, एक चेयर रखे है हमने बस हो गया। हमारा ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही है और इसी में एडजस्ट करते हैं हम लोग, बच्चे और हम सब कोई। अब हम लोग के लिए तो इतना है, अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो नहीं हो पाता है, पर ठीक है कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए फिर मैंने झाड़ू लगा लिया अच्छे से। ये देखिए हमारे बच्चों ने रात में जो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाए थे सारे पैकेट यहीं रखे थे, उनको डस्टबिन में नहीं डाले थे तो इसलिए और ज़्यादा कचरा दिख रहा था। तो फिर मैंने अच्छे से इनको साफ़ किया, क्लीन किया, सारा कचरा इधर से निकाला उधर से निकाला और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया। अब मेरी बेटी आ गई थी, मुझे धुक के देख रही थी क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं क्या। तो फिर मैंने उसको देखा तो अब देखो आपको देख रही है सबको। फिर दोस्तों अब चलिए हम नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए, जल्दी से बन जाएगा और बच्चों को अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने तो पहले से आलू का भरता बना के रखा था, क्योंकि वो भरता मैंने आलू पराठे के लिए बनाया था। तो उस दिन आलू पराठे बनाया था मैंने, तो आलू पराठे बना लिया था, आधे के आलू पराठे बनाया मैंने, सबने दो दो पराठे खा लिए थे। तो वो रखा था तो उसको मैंने भरते को फ्रिज में रख दिया था, आलू का भरता। और फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो सोची हूँ तो क्यों ना ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड भी हमने लाए थे तो वो ब्रेड रखी थी। और अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में तो ऑमलेट तो खाएंगे नहीं, तो ब्रेड तो बच्चे वैसे चाय में बहुत ही कम खाते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ब्रेड पकोड़े ही बना लेते हैं। तो मैंने इसमें बेसन ले लिया है और बेसन में मसाले डाल लूँगी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बस इतना ही डालूँगी इनमें आटे में, बेसन में। और फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, अच्छा सा फेंटूँगी, अच्छे से एकदम मिला लूँगी, धीरे धीरे फेंटूँगी क्योंकि एकदम से पानी डालूँगी तो वो गिटली हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं इसे अच्छे तरीके से फेंटूँगी और फिर इसको अच्छे से मिलाने के बाद और अच्छे से कर लूँगी। और मेरे बच्चे को भूख लग रही थी, वो बोल रहे थे मम्मा जल्दी दो करके। तो मैंने बेटा तो मेरा रेडी हो गया था पर बेटी मेरी रेडी नहीं हुई थी, तो मैंने उसको बोला पहले आप भी रेडी हो जाओ फिर देती हूँ मैं बना के जल्दी से। अब ये देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये ना जल्दी नहीं फेंटाता है, थोड़ा बेसन थोड़ा लेट ही होता है, तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से करती हूँ मैं, और हाथ से करने के बाद उसका पूरा फेंट लेती हूँ। अब ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर वो गीला हो जाएगा। और इसे ब्रेड पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना तो इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना, ज़्यादा पतला मत करना, जितना थोड़ा गाढ़ा रहता है ना तो ब्रेड में बहुत अच्छे से लगता है और अच्छे से बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप पतला कर दोगे तो वो ब्रेड में लगेगा तो पर उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए देखिए दोस्तों हमने इतना ही बस ऐसे ही फेंटा है इसको। अब इसे मैं अच्छे से पोंछ के और अच्छे से साइड से ऐसे करके साफ़ करके और हाथ को धो लूँगी, हाथों को मैंने हाथों को धो लिया था। और मैंने अब चाकू ले लिया, अब क्योंकि मुझे अब ब्रेड काटना था तो ब्रेड को मैं ले लूँगी। और ब्रेड को लेने के बाद इसको मैंने ले लूँगी, अब इसको मैं त्रिकोण में काटूँगी, क्योंकि ट्रेंगल सेट में काटूँगी। ये देखिए इस तरह से काटूँगी मैं और सभी को काट के रख लूँगी मैं। अब मैंने इन्हें काट लिया है, मुझे बस बच्चों के लिए बनाना है और मेरे लिए थोड़ा सा एक बनाऊंगी। तो मैंने इनको काट लिया है, अब मैं इसमें अच्छे से काट के और इसमें भरता लगा दूंगी। ये देखिए आलू का भरता मैंने पहले ही बना के रख लिया था, जिस दिन आलू पराठा बनाया था तो आलू पराठे का ये बचा था, तो मैंने सोचा इसको ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, तो इसलिए वही वाला है ये। और उसी को मैं अच्छे से भर लूँगी इसमें।
इसे भरने के बाद मैंने एक एक में लगाया और दूसरे को उसी में चिपका दिया है। और ये देखिए मैंने उसको लगा के और रेडी कर लिया है। 2 मैंने रेडी कर लिया है। बस मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 3-4 ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी एक एक ही खाएंगे और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा मैंने जो बेसन घोटा वो करा है तो वो उससे मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है ना, इसलिए उसमें बहुत ही हेवी हो जाता है और अच्छा मतलब अच्छा आ जाता है ब्रेड पकौड़ा। आप इस तरह से बना के देखिए, बेसन को थोड़ा गाढ़ा रखना, बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये मैंने तेल चढ़ा दूँगी, गर्म हो जाएगा मेरा तेल, इसलिए मैंने गैस में कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। अब तेल को अच्छे से गर्म होने दूँगी मैं। और ये दूध भी ले लूँगी। दूध को मैं अच्छे से दूध को मैंने दूध की चाय बनाऊँगी। अब मैं चाय, क्योंकि चाय मेरा चाय बना पीने का, क्योंकि मैं नाश्ता करूँ ना करूँ पर मुझे कोई वो नहीं रहता है नाश्ते का, पर मुझे चाय ज़रूर होना, तो मैंने चाय गर्म रख दिया एक तरफ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कुकर ले लिया, क्योंकि मैं पापड़ फ्राई करूँगी थोड़े से। तो पापड़ हमारे घर में क्या होता है, पापड़ को हम फ्राई करते हैं तो हम लोग जल्दी से कुकर में रख देते हैं। इससे क्या होता है, वो नरम नहीं होते हैं, अच्छे क्रिस्पी रहते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसलिए मैं पापड़ को पहले फ्राई कर लूँगी सबसे पहले, और उसे कुकर में रख दूँगी अच्छे से। और मैंने कुकर को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि उसमें पानी होता है तो उसमें वो रहता है पानी, तो पापड़ नरम हो जाते हैं, फिर वो खाने में क्रिस्पी नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से निकाल कर लूँगी पापड़ को फ्राई। ये देखिए, और ये पापड़ मेरे यहाँ मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे, और कुछ सासू माँ ने भेजा था, जो साथ खट्टे वाले होते हैं और 1 कप चावल के होते हैं, तो वो दोनों को मैंने फ्राई किया है। और ये मैं दोनों को फ्राई करके और अच्छे से रख लूँगी। बच्चे तो थोड़े बहुत ही खाते हैं, एक आधी तो, पर आज हम थोड़ा पिक्चर देखने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा इन जितना रहता है मैं कर लेती हूँ इसको, और फिर हम वहाँ लेकर चल जाऊँगी बाकी बचेगा तो इसलिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से देखिए, और ये देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं ना, ऐसे ही होते हैं, बहुत से रहते, छोटे दिखता है फ्राई करते समय, ये छोटा रहता है, और जैसे ही फ्राई करोगे तो अच्छा बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे इधर ऐसे पापड़ बनाते हैं। अगर आपको पापड़ बनाने की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, हम बताएंगे इसे कैसे बनाते हैं। और ये देखिए हमने पापड़ को अच्छे से कर लिया है। अब मेरा लास्ट पापड़ बचा है, मेरी बेटी को खाना था, वो मांग रही थी मुझसे कि मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है, तो मैंने एक पापड़ उसे दे दिया, तो वो बोले मुझे खट्टा वाला चाहिए, चावल का नहीं चाहिए था, उसे खट्टा वाला बस चाहिए था, तो उसको मैंने दे दिया, दोनों ही दे दिया। मैंने बोला जैसा खाना है वो सा खा लेना, और बाकी उसी में रहने देना प्लेट में। तो फिर मेरे भी अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पहले रख दूँगी कुकर में। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने एक थाली में पूरा रख लिया है। अब इसे मैं कुकर में भर लूँगी, ताकि ये नरम ना हो, इसलिए मैं इसे गरम गरम में ही रखूँगी। अगर ये ठंडे में रखोगे तो ये थोड़ी देर में हवा से ठंडा में वो हो जाता है, क्रिस्पी नहीं रहता है, इसलिए आप तुरंत रखो इसको जल्दी से। और जब भी आपको खाना रहे तो आप कुकर खोलो और उसको निकाल के खाइए, एकदम ही वैसे ही क्रिस्पी रहेगा, जैसे अपन जब भी जैसे आप फ्राई करते हो वैसे ही रहता है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं ब्रेड पकोड़े को फ्राई करूँगी। पहले मैं एक ब्रेड पकोड़ा जो लूँगी और उसको बेसन में डिप करूँगी, अच्छे से मिलाऊँगी उसे। दोस्तों अब इसे मैं डाल दूँगी तेल में। अब मैं एक ही एक को फ्राई करूँगी, क्योंकि 2 उसमें बनेगा नहीं, छोटा है, मैंने तेल कम डाला है, और 2 छोटी कढ़ाई है ना, इसलिए जल्दी नहीं होता उसमें, तो मैं एक ही डालूँगी दोस्तों। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। अब ये मेरा ब्रेड पकोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है दोस्तों। अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल के रख लूँगी प्लेट में, और मैंने रख लिया है। अब मैं दूसरा भी डाल दूँगी इसमें, दूसरा भी फ्राई हो जाएगा। और मेरे बच्चे बैठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, और वो अंदर रूम में पापड़ खा रहे थे। तो मैंने जो पापड़ बेटी मेरी लेकर गई थी उसे वो दोनों बैठ के आराम से खा रहे थे, और बोल रहे थे ब्रेड पकौड़ा जल्दी दो कर रहे थे। तो मैंने भी अब जल्दी से ब्रेड ने एक पकौड़ा बना लिया था, तो मैंने उसे निकाल लिया। अब मैंने उसको मेरा बेटा बोला चटनी नहीं है तो सॉस दे दो, तो मैंने बोला ठीक है सॉस ही दे देती हूँ। तो मैंने जल्दी से उससे सॉस निकाला, और सॉस
मेरे बच्चों को सॉस बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से खाते हैं शौक़ से। तो मैंने प्लेट में निकाल दिया उनको ब्रेड पकौड़ा और सॉस, और मेरा एक और पकौड़ा हो गया था, बन गया था। तो मैंने सोचा उसे भी निकाल के बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे आराम से बैठ के खाएंगे और तब फिर मैं धीरे से बनाते रहूँगी आराम से। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया और बच्चों को दे दिया। ये देखिए मेरे बच्चे कितने अच्छे से खा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बोल रहे हैं मम्मा बहुत टेस्टी है। और मेरी भी चाय रेडी हो गई है और मेरा भी पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया एक और मेरी चाय रेडी हो गई। मुझे तो नाश्ते का उतना वो नहीं रहता है खाने को, पर चाय तो बहुत ही ज़रूरी होती है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे आदत है चाय की। आप लोग को भी चाय की आदत है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब मेरा पकोड़े हो गए, मैंने ये दोनों को साथ में ही डाल दिया था कि जल्दी हो जाए तो करके, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही डाल दिया था। अब ये देखिए मैं चाय को भी छना लूँगी अच्छे से, और इसे छना के मैंने बच्चों लोग को भी दिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे लोग बोले मम्मा हमें भी आज चाय पीना है। तो क्योंकि बारिश हो रही थी और बच्चों ने पकौड़े खाए थे तो उनको बोल रहे थे कि मुझे हमें भी थोड़ी थोड़ी चाय दे देना। तो मैंने बोला ठीक है तुम्हें भी दे देती हूँ। तो मैंने बच्चों को भी थोड़ा दे दिया है और अपना भी ले लिया है, और मैंने इन्हें अच्छे से छना लिया है और मैं बर्तन को रख दूँगी उधर। अब ये देखिए चाय मेरी हो गई है, एक में कम हो गई थी, एक में ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बोला बच्चों को बराबर करके दे देती हूँ। तो क्योंकि मेरे बच्चे फिर बोलते हैं कि मम्मा आपने उसको ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया, तो इसलिए मैंने दोनों को रख दिया एक साथ। और ये देखिए मैंने चाय को अच्छे से तीनों को रख लिया, तीनों कपों को। अब मैं चलते हैं, चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं। और ये मेरी बेटी बैठी है, और चलिए हम भी नाश्ता फट से कर लेते हैं। और मैंने भी थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि मुझे भी मैं बोला कि बना है तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो ये दोस्तों अब चलिए आप भी आइए खाइए। और मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे खिलाओ, तो मैंने उसे भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। मेरी बेटियों को अच्छा लगता है मेरे हाथों से खाना। और ये देखिए बोल रही है बहुत टेस्टी है, और सही में सच में बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि जो भी अपन जल्दी में बनाते हैं ना और अच्छे से बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। और क्या हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये देखिए मेरे बेटे को भी पढ़ाना था, हमने नाश्ता तो कर लिया था पर मेरे बेटे को पढ़ाना था क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है, नवरात्रि के बाद स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि स्कूल तो बच्चे गए नहीं थे आज, तो और मौसम भी बना था और बारिश थोड़ा हल्का सा लग रहा था, मतलब धूप मैं कपड़े डाल के आई थी तब तो हल्की हल्की धूप थी, और फिर उसके बाद थोड़ा मौसम बन गया था। मेरी बच्ची देखो कैसे बोल रही है कि वो मुझे बोल रही है मम्मा हमें पढ़ाते रहते हैं, तो वही करके। और ये देखिए मैंने बच्चे को बोला कि ऐसे ऐसे करो, इसको ऐसे पढ़ो, और राइटिंग सुधार रहा था इसलिए वो लिख रहा था अच्छे से। और ये देखिए उसको अच्छे से सॉफ्ट एकदम धीरे धीरे लिख रहा था, उस राइटिंग सुधारना था उसको। फिर मैंने बेटी को भी बोला आप भी पढ़ने बैठो थोड़ी देर, तो वो बोले हाँ ठीक है मैं भी पढ़ने बैठती हूँ। तो ये देखिए मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बैठा है और वो लिख रहा है धीरे धीरे, वो कोशिश करता है कि मेरी राइटिंग सुधरे। और ये देखिए मेरी बेटी भी लेकर बैठ गई है और अच्छे से वो छोटी वाली बुक ऑनलाइन आती है, उसने मंगाया था, 2 बार मंगाती है पर लिखती बहुत कम है और मंगाती बार बार है, लेती है। और ये देखिए बोलती है मैं देखूँगी वीडियो में और मैं पढ़ूँगी। और ये बैठ गई है कैमरे के सामने और बोलती है कि मैं देखती हूँ सबको। तो ये पढ़ने के लिए बैठी है और पढ़ रही है। और दोस्तों आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए मेरे बेटे को बाय बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कमेंट अच्छा लगा